जितने भी कैंडिडेट्स हैं, लोगों को जो है संशय की स्थिति बनी हुई है कि अभी मामले सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित है, तो कुछ भी हो सकता है। अभी भी लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि कहीं फिर जो है मानसिक रूप से यह जो चुनाव रुक रहा है सरकार की गलत नीतियाँ के कारण, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कैंडिडेट्स और आम जनता दोनों परेशान हैं। हाँ, एक डेट जो है 6 तारीख को, और सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जेंट सुनवाई हेतु आवेदन पड़ी हुई है। तो इसमें भी जब सुनवाई हो जाए, 2 दिन 4 दिनों में सुनवाई हो जाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, जो भी जस्टिस हैं उनके द्वारा जो कहा गया कि राज्य सरकार जो आयोग बनाई वो डेडिकेटेड कमीशन जो बोल रही है, तो वो उचित नहीं है। तो जब वो सही नहीं है तो रिपोर्ट फिर सरकार को दे दी गई है, और सरकार उसी रिपोर्ट पे जो है चुनाव की तिथि घोषित कर दी है। तो निश्चित तौर पे लोगों को संशय बना हुआ है कि हो सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है फिर दिशा निर्णय करके ओबीसी और ईबीसी के मामले में एक मामला और यहाँ फंस रहा है कि ये लोग बोल रहे हैं कि आयोग जो है ओबीसी का बना है, तो उसमें ईबीसी का मामला है। तो ईबीसी के लिए या तो लोग अलग आयोग बनाएंगे, और नहीं तो ओबीसी और ईबीसी दोनों का रिपोर्ट एक साथ। तो एक साथ दिए हैं कि नहीं, इसको भी सार्वजनिक करना चाहिए सरकार को। मैं अभी मौजूद हूं आरा में, और नगर निगम का चुनाव होने वाला है। एक बार फिर से दोबारा राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव के तारीखों का ऐलान कर चुका है, और हमारे साथ हेमा तिवारी के पति हैं जो चुनावी मैदान में वो इस बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। उनके पति हैं हमारे साथ बात करने के लिए। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि फिर से एक बार दोबारा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है, किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। सबसे पहले IBN भारत के जितने भी दर्शक हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और चुनाव की तैयारी जो है सितंबर माह से ही जो सरकार की प्रक्रिया रही है, डेट घोषित हुए हैं, उस अनुसार सभी लोग, यही नहीं जितने भी कैंडिडेट्स थे सभी लोग तैयारी कर चुके थे, लगभग पूरी तैयारी कर चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण जो है, और उसमें हाई कोर्ट में रिट हुई, और हाई कोर्ट के बाद जो है सरकार को इस निर्वाचन जो भी चुनाव होना था उसको रोका गया, और रोकने के बाद पुनः जो है इस बार डेट घोषित की गई। लेकिन मामला अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित है, इसमें सुनवाई अभी चल रही है, कोई माने पूर्ण डिसीजन नहीं हो पाया है। इसके बावजूद भी एक ही दिन में आयोग की रिपोर्ट सौंपी जाती है और उसी दिन डेट की घोषणा की जाती है, तो यह कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। और अभी भी लोगों को, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, लोगों को जो है संशय की स्थिति बनी हुई है कि अभी मामले सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित है, तो कुछ भी हो सकता है। जिस तरह जितने भी कैंडिडेट्स पहले थे, सारी तैयारी पूरी करने के बाद जो है चुनाव पे रोक लगा दी गई थी, तो अभी भी लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि कहीं फिर जो है मानसिक रूप से यह जो चुनाव रुक रहा है सरकार की गलत नीतियाँ के कारण, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कैंडिडेट्स और आम जनता दोनों परेशान हैं। क्या कोई फिर डेट पड़ा है क्या? अभी तो फिर 2 चरण में 30 तारीख को सुनवाई की बात कर रहे हैं कि फिर से एक बार दोबारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है, अभी क्लियर नहीं हो पाया है। क्या कोई और? हाँ, एक डेट जो है 6 तारीख को, और सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जेंट सुनवाई हेतु आवेदन पड़ी हुई है। तो इसमें भी जब सुनवाई हो जाए, 2 दिन 4 दिनों में सुनवाई हो जाए, और उसके अनुसार तो लोगों को, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, लोगों को मैंने सशंकित किया है। बिल्कुल, मतलब क्या लग रहा है इस बार, मतलब क्यों आप लोग डर रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, जो भी जस्टिस हैं उनके द्वारा जो कहा गया कि राज्य सरकार जो आयोग बनाई वो डेडिकेटेड कमीशन जो बोल रही है, तो वो उचित नहीं है, वो सही नहीं है। तो जब वो सही नहीं है तो रिपोर्ट फिर सरकार को दे दी गई है, और सरकार उसी रिपोर्ट पे जो है चुनाव की तिथि घोषित कर दी है। तो निश्चित तौर पे लोगों को संशय बना हुआ है कि हो सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है फिर दिशा निर्देश दी जाए कि दूसरा आयोग बना करके ओबीसी और ईबीसी के मामले में एक मामला और यहाँ फंस रहा है कि ये लोग बोल रहे हैं कि आयोग जो है ओबीसी का बना है,
तो उसमें ईबीसी का मामला है, तो ईबीसी के लिए या तो लोग अलग आयोग बनाएंगे और नहीं तो ओबीसी और ईबीसी दोनों का रिपोर्ट एक साथ। तो एक साथ दिए हैं कि नहीं, इसको भी सार्वजनिक करना चाहिए सरकार को। और इतने जल्दीबाजी में फिर जो है तिथि घोषित की गई है, तो लगता है कि फिर अभी संशय है। मतलब डर रहे हैं आप लोग कि फिर एक बार रोक ना लग जाए? हाँ बिल्कुल, मैं ही नहीं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। 2 चरणों में जो डेट घोषित की गई है 18 और 28 को, तो सभी लोग अभी सहमे हुए हैं। तो मान लीजिए कि एक बार फिर से दोबारा अगर इस तरह का रोक लग जाता है, चुनाव नहीं कराए जाते हैं, तो उस समय क्या स्थिति होगी? देखिए, चुनाव पे रोक लगना ये तो दर्शाता है ना कि कहीं ना कहीं सरकार जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है, जो आदेश पारित है कि इसी अनुसार जो है आरक्षण के मुद्दे पर आपको जो है चुनाव करानी है, इसके बावजूद भी गलत आप रिपोर्ट दे करके जब भी चुनाव कराने जाएंगे तो हो सकता है कि उसके खिलाफ याचिका दायर होंगी और हमेशा रोक लगते रहेगा। तो ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को भी एक जो है पारदर्शी तरीके से जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करनी चाहिए और माननीय कोर्ट को भी समर्पित करनी चाहिए, जिससे कोर्ट भी स्पष्ट हो जाए, लोग जनता भी स्पष्ट हो जाए और सरकार के प्रति जो लोग अच्छे रुख रखें। जी बताइए कि मान लीजिए कि अगर चुनाव होते हैं तो उसके लिए आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं? देखिए, चुनाव हो रहे हैं, इसमें सभी जितने भी उम्मीदवार हैं, चूँकि आम वोटर के द्वारा इस बार चुनाव होना है, तो सभी उम्मीदवार जो हैं अपने अपने विकास की बातें सभी कर रहे हैं। बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं, और महिला आरक्षित सीट है तो महिलाएं जो हैं आकर बाहर चुनाव लड़ रही हैं और सभी विकास की बातें कर रहे हैं। तो मैं यहाँ की जनता से यही अपील करूँगा कि आप एक अच्छे साफ़ सुथरे लोगों का चुनाव करें, चाहे उससे काउंटिंग में हम भी यदि हैं तो हमको एक बार मौका दें, क्योंकि इसके पहले जितने भी लोग रहे हैं कहीं ना कहीं उन पे धब्बा लगा है। अभी जांच चल रही है, अभी निवर्तमान जो है मेयर है और डीडीसी जो थे प्रभारी, उनके खिलाफ जांच चल रही है और डीएम साहब जो हैं एफआईआर का भी दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए आगे मामले में क्या होता है। बहुत बड़ा घोटाला हुआ है आरा नगर निगम में, तो अब जब आम जनता के बीच में है तो निश्चित तौर पे एक अच्छे लोगों का चुनाव हो। एक सवाल है मेरा कि जितने भी कैंडिडेट हैं हर कोई यही कहता है कि हम विकास करेंगे, और मतलब लगभग सबकी बातें एक ही होती है कि हम इस तरह से विकास करेंगे, इस तरह से विकास करेंगे, ऐसे विकास करेंगे। वहाँ पर आप जनता के बीच जाते हैं तो क्या कहते हैं कि आप कैसे विकास करिएगा? देखिए, यह जो आरा नगर निगम माने पूरा क्षेत्र 4500 वार्ड जो पड़ता है, वो 2 भागों में हम लोग यदि बांटते हैं, उत्तरी और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग बांटने का मतलब है कि उत्तरी भाग जो है जल स्तर बरसात में हमेशा जल स्तर से भरा रहता है और हमको लगता है कि लाखों लोग जो हैं इससे प्रभावित रहते हैं। दक्षिणी भाग जो है जितने भी लोग हैं वहाँ ना ही कोई नाला बनाया गया है, ना ही सड़कें बनाई गई हैं, नए नए बस्तियाँ बसी हैं। आज जाम की स्थिति जो है, आपको यदि अर्जेंट कहीं जाना हो तो आप जो है 2 घंटे में शहर को पार करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। सफाई कर्मी जो है समय पे उनका निगम द्वारा भुगतान नहीं होता है, तो मान लीजिए कि अनुबंध पे वे लोग भी काम कर रहे हैं। पूरा सिस्टम जो है ना भ्रष्टाचार में लिप्त है। आरा में एक चीज़ और देखने को मिलता है कि कहीं एक जगह ऐसा स्थायी जगह नहीं है कि जहाँ पे आरा का जितना भी कचरा हो, डंपिंग का तो कोई जगह है ही नहीं। आप शुरू कीजिए, यदि बक्सर के तरफ से आते हैं तो बड़का गांव बामपाली के सामने देखेंगे कि सड़कों पे कचरा जो है फेंका जा रहा है। उधर सिन्हा रोड में भी जाएंगे, माने शहर के जितने भी एंट्री करने वाले रोड हैं उन सबों पे जो है कचरा फेंका। तो इससे लगता है कि हमारा जो नगर निगम है जो प्रवेश करता है उसको नरक निगम का यदि उपाधि दे तो वो भी कम है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले ही से ये लगता है कि जैसे आप जा रहे हैं तो आरा नगर आपको साफ नहीं मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। जितने मान लीजिए बाहर से कोई आता है तो आरा शहर में प्रवेश करता है और प्रवेश द्वार पर ही जब इस तरह की लिखा गया है कि आरा नगर निगम में आपका स्वागत है, और स्वागत के पहले जो है वो कचड़े को और दुर्गंध को पार करके आते हैं तो
स्वागत उनका होता है। निश्चित तौर पे जो भी पूर्व की सिस्टम थी वो स्वागत करती हैं, तो इसलिए हम जनता से कहेंगे कि आप अच्छे से सिस्टम को डेवलप करें और अच्छे लोगों को चुनें। चलिए, तो ये जनता से आग्रह कर रहे हैं कि इस बार अगर आप लोग चुनाव करने वाले हैं तो अच्छे लोगों को चुने जो विकास करे। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि इस बार जो चुनाव होने वाला है, जो मेयर का चुनाव होने वाला है, उप मेयर का जो चुनाव होने वाला है, वार्ड पार्षद लोग तय नहीं करने वाले हैं कि कौन मेयर बनेगा और कौन उप मेयर बनेगा। इस बार जनता के हाथ में कमान है। जनता जिसे चाहेगी उसको महापौर बनाएगी और जिसको चाहेगी उसको उप महापौर बनाएगी। तो चलिए हम लोग इंतजार करते हैं कि सब चुनाव कब होता है, क्यों ऐसे तो तारीखों का ऐलान हो। मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें एक संशय की स्थिति बनी हुई है। वो दुविधा में है कि क्या चुनाव इस बार भी होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। ये खुद ही बता रहे थे कि क्यों लोग दुविधा में फंसे हुए हैं, क्योंकि फिर से ये कह रहे हैं कि 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में सुनवाई है। उस दिन आपको पता चल जाएगा कि चुनाव होगा या नहीं होगा। मगर चुनाव हो या नहीं हो, सितंबर महीने से ये लोग तैयारी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, जनता से आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि एक बार हमें आप मौका दीजिए और कैसे विकास होता है पूरे आरा नगर निगम का हम विकास करके बताएंगे 5 वर्षों में। चलिए हम लोग इंतजार ये देखते हैं कि चुनाव कब होता है। चुनाव तो तारीखों का ऐलान हो चुका है। 18 दिसंबर को पहले चरण का है और 28 दिसंबर को दूसरे चरण का। 28 दिसंबर को यहाँ पे है ना, 28 दिसंबर को आरा नगर निगम का चुनाव होने वाला है। अब हम लोग इंतजार करते हैं चुनाव होता है या नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कैंडिडेट होगा या नहीं होगा, वो लोग दुविधा में फंसे हुए हैं क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तरफ नजर गड़ाए हुए हैं कि 6 तारीख को क्या आदेश आता है। तो चलिए हम लोग भी इंतजार करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।